हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 के पीवाईक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में 2017 और 2016 के पीवाईक्यूज हम सोल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम सोनिका। आई हैव क्वालिफाइड STAT एग्जाम बाय कंप्यूटर साइंस, ऑल्सो क्वालिफाइड UGC नेट बाय कंप्यूटर साइंस एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ट्रू पूछा है कि इनमें से कौन सी ट्रू है। रिग्रेशन टेस्टिंग एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। Regression testing technique ensure that the software product runs correctly after the changes during maintenance. Regression testing होती क्या है? Regression testing वो टेस्टिंग होती है जब आप सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट आप करेक्ट करते हो, तो जो मान लो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ फंक्शंस जो हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और कुछ फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उनको हमने रेक्टिफाई किया, ठीक किया। तो उनको ठीक करने के बाद जो सही से वर्क कर रहे थे उन पर कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। तो बिल्कुल सही बात है। ए वाली सही है। ओनली बी ये हटा देते हैं। ए वाली सही है, नाइदर बी नोर बी, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम ये इन दोनों में से देखना है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक दैट डिवाइड्स द इनपुट डोमेन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू क्लासेस। ये वाली आगे की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसने यहीं पर इसको गलत बोल दिया। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जो होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स होती है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो इट मीन्स ये वाला जो आपका है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली वन जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड एट 352 फंक्शन पॉइंट्स। ए 4% टीम विल बी असाइंड टू प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग एज। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा अधूरा है। प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग इज, तो 4 टीम की मेंबर है, ये आर्किटेक्ट आएगा, आर्किटेक्ट एंड 2 प्रोग्रामर और 1 टेस्टर। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये इसका करेक्शन कर लेना। जो टीम गिवन है आपको, ये 4% की जो टीम गिवन है, इसमें 1 पर्सन आपका आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट 2 प्रोग्रामर है, स्पेलिंग देख लेना, और 1 टेस्टर है। इस तरीके से 4 पर्सन की टीम बनती है। जो आर्किटेक्ट है उसकी सैलरी गिवन है 80,000 पर मंथ। जो प्रोग्रामर है उसकी सैलरी गिवन है 60,000 और जब 2 प्रोग्रामर है तो ये हो जाएगी 120,000। जो टेस्टर है उसकी है 50,000। ये वाली सैलरी इनकी गिवन है। फिर कहता है एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 8 FB पर मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम जो है इसने मंथ्स में गिवन है, तो टोटल मंथ्स निकालते हैं। ये 1 मंथ की सैलरी गिवन है इनकी। जो टोटल टाइम आप निकालोगे वो होता है एस्टिमेटेड फंक्शन पॉइंट
डिवाइड बाय टीम, जितने भी टीम मेंबर हैं वो, मल्टीप्लाई में एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो वाली। तो टोटल टाइम हो जाएगा एस्टिमेटेड फंक्शन पॉइंट 352 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई में एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम दैट इज 8 फंक्शन पॉइंट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज द 11 मंथ्स। तो टोटल टाइमिंग जो है वो 11 मंथ्स की है। जो इनकी सैलरी गिवन है ये 1 मंथ की है। तो टोटल क्या हो जाएगी प्रोजेक्टेड कोस्ट, प्रोजेक्टेड कोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हो जाएगी टोटल जो इनकी सैलरी है उनका प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 80,000 प्लस 120,000 प्लस 50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 11 मंथ से। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 275,000। ये इसकी टोटल जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगी वो ये निकल के आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। प्रीवियस कल वाली वीडियो में भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसको हमने सोल्व किया था। नेक्स्ट करते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियोज में हमने सोल्व किया था। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है। A software company needs to develop a project that is estimated as 1000 function point and is planning to use Java as the programming language, whose approximate line of code per function point is accepted as 50. फंक्शन पॉइंट जो है इसके लाइन ऑफ कोड निकालेंगे। लाइन ऑफ कोड जो निकालते हैं वो आपके फंक्शन पॉइंट जो है मल्टीप्लाई में जो आपके लाइन ऑफ कोड पर फंक्शन पॉइंट है, लाइन ऑफ कोड पर फंक्शन पॉइंट, पर फंक्शन पॉइंट। तो ये आ जाएगी फंक्शन पॉइंट है 1000 मल्टीप्लाई में 50 तो दैट इज 50,000। LOC आपकी हो जाएगी 50,000। के LOC जब निकालते हैं दैट इज 50K, 1000 को K बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे। कंसिडरिंग A इक्वल्स टू 1.4 एज मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एंड B इक्वल्स टू 1.0 एज एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द बेसिक कोकोमो एफर्ट्स। बेसिक कोकोमो एफर्ट्स, इसका फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई में KLOC की पावर B। A मल्टीप्लिकेटिव है, B एक्सपोनेंशियल है। A की वैल्यू गिवन है 1.4, KLOC की वैल्यू है 50 एंड B की वैल्यू है 1.0। सोल्व करेंगे तो एफर्ट्स की वैल्यू निकल के आ जाती है E, तो E की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी दैट इज 70, दैट इज 70। ओके, आगे बोलता है इसने एंड C इक्वल्स टू 3.0 एज मल्टीप्लिकेटिव एंड D 0.33 एज एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बेसिक कोकोमो ड्यूरेशन इक्वेशन। तो डेवलपमेंट का निकालना है, डेवलपमेंट टाइम। इसका फॉर्मूला आता है C इंटू में E की पावर D। E जो होता है दैट इज बेसिक कोकोमो एफर्ट्स। C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू गिवन है 3.0 इंटू में E की वैल्यू अभी सोल्व किया था 70 और D की वैल्यू है 0.33। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू अप्रोक्स यहाँ ये आ जाएगी। कैलकुलेशन इसकी निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना इसको, तो आपका आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। सेम इसको 2020 की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी सेम क्वेश्चन को सोल्व किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात नहीं करती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। थ्योरीज एंड मेथड्स दैट अंडरलाइन कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर्स से रिलेटेड नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है? जो भी एस्पेक्ट्स आप यूज करते हो ऑल ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं। Which of the following is not one of three software products aspect addressed by MC Cole software quality factors? तो इनमें से कौन सा नहीं है? एबिलिटी टू अंडरगो चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस से रिलेटेड है। अडेप्टेबिलिटी टू न्यू इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग, ये भी है, तो ये वाला नहीं है। तो आपका आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक, जो नहीं है, नोट पूछा है इसने, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर? ट्रू पूछा है, कौन सा होगा? कपलिंग इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल द थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए मॉड्यूल बिलोंग टू टुगेदर लॉजिकली। एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से ग्रुप हैं एक दूसरे के साथ में, ये चीज जो है वो डिफाइन करती है कोहिजन। दिस इज नॉट कपलिंग, दिस इज कोहिजन। Cohesion is a measure of the degree of interaction between the software module. सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन जो करता है दैट इज कपलिंग। दिस इज नॉट कोहेजन, दिस इज कपलिंग। तो आपका S1 भी इनकरेक्ट हो गया, S2 भी इनकरेक्ट हो गया। S1 वाला इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो थर्ड वाला तो पढ़ा ही नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो S3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू इनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम इज। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अडेप्टर, डेकोरेटर, डेलीगेशन एंड प्रॉक्सी। जो अडेप्टर होता है, अडेप्टर क्या करता है, जो टू और मोर इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन between two or more incomplete objects, that is adapter design pattern. Decorator design pattern क्या होता है, to assign कुछ न्यू फंक्शनैलिटीज को असाइन करना या एड ऑन करना नई फंक्शनैलिटीज को, दैट इज कॉल्ड डेकोरेटर। टू असाइन और एड न्यू फंक्शनैलिटीज टू ऑब्जेक्ट, दैट इज डेकोरेटर। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन होता है हेल्पर जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको, हेल्पर को डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना, और वो अकेले ही उस काम को करने की बजाय वो चूज करना या सेलेक्ट करना कि उसको कौन सा काम करना है। मतलब जो हेल्पर होते हैं वो अपना अकेले ही काम करने के बजाय वो चूज करेंगे कि उनको कौन से ऑब्जेक्ट पर काम करना है, दैट इज डेलीगेशन, चूज करना या सिलेक्ट करना। प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी रेस्ट्रिक्ट करती है एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट।
किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में रेस्ट्रिक्ट करना, दैट इज प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। तो इसने पूछा है ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू इनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। इनहेंस द फंक्शनैलिटी, दैट इज द डेकोरेटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, ए सर्वर क्रैशेज ऑन एवरेज वंस इन 30 days, that is the mean time between failure, mean time between failure, that is 30 days. When this happen, it takes 12 hours to reboot it. तो जो टाइम गिवन है वो हावर्स में गिवन है, तो रिबूट करने में उसे 12 आवर का टाइम लगता है। तो इसको भी हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 डेज को हावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये इतने हावर्स हो जाएंगे। फिर क्या कहता है, 12 आवर्स उसको और लगे हैं रिबूट होने में, तो ये वाला तो फेल्योर टाइमिंग है। तो टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगा, टोटल टाइम जो है वो आपका हो जाएगा मीन टाइम बिटवीन फेल्योर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, रिपेयर करने में जो टाइम उसे लगा, मीन टाइम टू रिपेयर, दैट इज 12 आवर। तो ये हो जाएगा 720 आवर प्लस 12, 732 आवर्स। फिर क्या कहता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर विद दीज अवेलेबिलिटी डाटा वैल्यूज इज अप्रोक्सीमेटली। तो अवेलेबिलिटी टाइम जो है सर्वर का वो हो जाएगा अवेलेबिलिटी परसेंटेज MTBF डिवाइड बाई टोटल टाइम मल्टीप्लाई में 100। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर मतलब 720 डिवाइड बाई 732 मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो निकल के आता है दैट इज 36% अप्रोक्स दिस। तो आपका जो आंसर है वो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। होप सो ये आपको समझ आया हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉफ्टवेयर सेफ्टी is quality assurance activity that focuses on hazards होते हैं, डैमेजेस जो होते हैं, फेलियर जो होते हैं उनसे रिलेटेड। अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, मे कॉज एन एंटायर सिस्टम टू फेल। जो सॉफ्टवेयर सेफ्टी जो है वो रिलेटेड होती हैं कोई फेलियर वगैरह जो होती हैं उन चीज से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट 5 स्टेजेस डिफाइंड बाय CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसकी जो है 5 स्टेज होती हैं, दैट इज इनिशियल, रिपीटेबल and then define, managed and after that optimized। ये इसकी 5 स्टेज होती हैं और इनकी सीक्वेंस भी इस वे में ही होती है। इनिशियल, डिफाइंड, ये नहीं होगा, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, द ह्यूमन ऑफ द फंक्शन पॉइंट ऑफ ए अभी पीछे सेम यही किया था, फंक्शन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किया था। Proposed system is calculated as 500. Suppose that the system is planned to be developed in Java and the LOC-FP ratio of Java is 50. तो फंक्शन पॉइंट जो LOC आप निकालेंगे, LOC हो जाएगा फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाई में LOC पर फंक्शन पॉइंट, दैट इज 50। तो 25000। तो KLOC जब हम निकालते हैं तो KLOC हो जाएगा 50K। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट यूजिंग द एफर्ट फॉर्मूला ऑफ बेसिक कोकोमो गिवन बिलो। तो बेसिक कोकोमो का फॉर्मूला होता है A KLOC की पावर B। A की वैल्यू क्या है, एज्यूम दैट द वैल्यूज A एंड B आर दीज।
ए की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू में के एल ओ सी की वैल्यू है 25 एंड बी की वैल्यू है 1.0। जब हम इसको सोल्व करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई में 25 ये हो जाएगा 65 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा पर्सन मंथ्स। पर्सन मंथ में इसने पूछा है पर्सन मंथ, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, which of the following is used to determine the specificity of requirements when n1 is number of requirement for which all reviewers have identical interpretations and 2 is number of requirements in a specification। तो specificity of requirement that is the total requirements divided by requirements in specification। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को सीक्वेंशियल मॉडल भी बोला जाता है, लीनियर मॉडल भी बोला जाता है। इस मॉडल की जो सबसे मेन जो ड्रॉबैक होता है वो बैक नहीं जा सकता, ये नो बैक गोइंग। अगर आपने कोई स्टेज कंप्लीट कर ली है तो कंप्लीट करने के बाद अगर मान लो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, डिजाइन है, डिजाइन के बाद कोडिंग, टेस्टिंग, जो भी फेज जब चलते हैं, तो अगर मान लो आपने डिजाइन फेज कंप्लीट किया और कोडिंग को स्टार्ट कर दिया और डिजाइन फेज में आपको फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप डिजाइन फेज पर बैक नहीं जा सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से फिर से चलना पड़ेगा और फिर आपको इस तरीके से चलना होगा। तो ये जो होता है वाटरफॉल मॉडल का सबसे मेन ड्रॉबैक होता है। तो इसने पूछा है मेजर शॉर्टकमिंग, तो मेजर शॉर्टकमिंग क्या होता है, डिफिकल्टी इन अकोमोडेटिंग चेंजेस आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करोगे तो आपको फिर से वो प्रोसेस जो है वो दोहरानी पड़ेगी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, द क्विक डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज विजिबल टू एंड यूजर लीड्स टू, दैट इज जो आपका जो यूजर भी आपका इन्वॉल्वमेंट में होता है तो क्विक डिजाइन के साथ में, तो दिस इज द प्रोटोटाइप मॉडल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, फॉर ए प्रोग्राम ऑफ के वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो होता है ये होता है 2 वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं मल्टीप्लाई में 2 + 1, एक 1 मीन्स स्पेशल केस होता है। तो ये इसका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का होता है। तो जितने भी वेरिएबल गिवन होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। 2 वेरिएबल यहाँ गिवन है के, मल्टीप्लाई में 2 + 1 मीन्स 4k + 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, the extent to which a software performs its intended functions without failure। without failure जो functions intended functions perform करते हैं that is called reliability। reliability, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, if S1 is total number of modules defined in the program architecture, S3 is the number of modules whose correct function depends on the prior processing, then the number of module not depends on prior processing is, that is 1 minus S3 divided by S1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, द मॉडल इज प्रीफर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियर। जब रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर नहीं होती हैं तो वो इवोल्यूशनरी मॉडल होता है। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट होती हैं जिस टाइप की भी, उसी के अकॉर्डिंग जो है
प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आती रहेंगी उसी तरीके से ऐड ऑन करते रहेंगे फंक्शनैलिटीज को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में कौन सा नहीं होता? सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग आती है एंड एनालिसिस, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, कोड डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग के बाद आते हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इस तरीके से ये जो है स्टेजेज होती हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो कौन सी नहीं होती में रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होती है, डिजाइन भी होती है, कोडिंग भी होती है, रिस्क एनालिसिस नहीं होती है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लो ग्राफ वीजी इन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट नोड्स। प्रेडिकेट नोड क्या होती हैं? ये वो नोड होती हैं जिनकी आउट डिग्री जो होती है, आउट डिग्री मोर देन 1 होती है। जिन नोड्स की आउट डिग्री जो होती है मोर देन 1 होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नोड्स। तो प्रेडिकेट्स नोड का जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैसे अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए तो वो होती है +2, E-n+2। ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर पूछी जाए इन केस ऑफ प्रेडिकेट नोड्स के केस में होती है P+1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं द एक्सटेंट टू विच ए सॉफ्टवेयर टॉलरेट्स द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। The extent to which a software tolerates the unexpected problems, that is called robustness। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने 2017 और 2016 के सोल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो में जो 2016 के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं और 2015 के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।